53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इस समय स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 गुना की सूची में 1,41,000 अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया है और अब अगले 15 दिनों तक जो स्क्रूटनी फॉर्म वो भरे जाएंगे। हालांकि स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर बोर्ड की ओर से पहले ही दिशा निर्देश दे दिए गए थे, किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता है, क्या क्या अपलोड किया जाएगा। लेकिन ये भर्ती 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए थी और इसमें बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 2 गुना की सूची में है वह चयन हुआ है। लेकिन अब इन अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि इनकी मदद कौन करेगा। मदद के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, मेल आईडी है वो दी है, लेकिन न तो हेल्पलाइन नंबर पर कोई फोन उठाया जा रहा है और न ही मेल का कोई रिप्लाई आ रहा है, जो इन अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन रही है। हालांकि एजुकेशन नगरी की ओर से अपना नंबर जारी किया गया और हमने कोशिश की कि युवाओं को उनके सवालों के जवाब मिले, क्योंकि जब हेल्पलाइन नंबर और मेल आईडी से वो निराश हुए तो हमने एक कदम उठाया कि क्यों ना उनको उनके सवालों के जवाब दिए जाए। लेकिन हमारे पास भी उन्हीं सवालों के जवाब हैं जो कुछ स्तर तक हम समाधान कर सके। कुछ टेक्निकल जो इश्यूज हैं उनका समाधान तो बोर्ड ही करेगा। अब अभ्यर्थियों के सामने सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है, जिसमें विधवा अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और एक्स सर्विसमैन हैं। हालांकि जो नॉर्मल अभ्यर्थी हैं उनके सामने, विशेष तौर पे महिला अभ्यर्थियों के सामने समस्या आ रही है कि उनका दूसरे राज्य में शादी हो गई है, ईडब्ल्यूएस कार्ड यहाँ का बना हुआ है, आधार कार्ड उनके पति के घर का बना हुआ है, तो ऐसे में वो कौन से दस्तावेज अपलोड करें। इसके साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूआईडी कार्ड जो है उसको लेकर भी अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं कि यूआईडी, अगर आईडी किसी के पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि उन्होंने आवेदन तो कर रखा है लेकिन अभी तक उनका यूडीआईडी जो है वो आई नहीं है। ऐसे में ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभ्यर्थी चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके कुछ सवालों के हम जवाब दें और जब से हमने ये नंबर जारी किया है तब से युवाओं के फोन और मैसेज लगातार मिल रहे हैं। हम हर फोन और मैसेज का जवाब देने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं, महज 15 दिन का समय इनको लिए स्क्रूटनी फॉर्म के लिए दिया गया है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि इन अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब इनको मिल जाए और ये समय पर स्क्रूटनी फॉर्म भर दें। क्योंकि गलतियां इंसानों से होती हैं, अभ्यर्थियों से भी कुछ गलतियां हुई हैं, ये गलतियां इनको नौकरी से बाहर करने की वजह न बने, इसको लेकर बोर्ड को कदम उठाने चाहिए। हालांकि हमारी ओर से पूरे प्रयास हैं कि हम सभी सवालों का समाधान करें और जो सवाल हमें नहीं पता है जिनके जवाब, उनके बोर्ड अध्यक्ष से उन सवालों के जवाब लेकर आप तक पहुंचाए। लेकिन एजुकेशन नगरी के प्लेटफॉर्म से मैं बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज और जो बोर्ड का स्टाफ है उससे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो अभ्यर्थी टोल फ्री नंबर पर कॉल कर रहे हैं, कृपया उनको उनके सवालों का जवाब दीजिए और जो उन्होंने मेल किया है उस मेल का जवाब भी आप उनको दीजिए, ताकि वो अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर सकें और जो असमंजस की स्थिति है उससे बाहर निकल सके। फिलहाल इस जानकारी में हम इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों के लगातार फोन आ रहे थे कि सर जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वहां ना तो कोई फोन उठा रहा है ना कोई रिप्लाई आ रहा है, 4 से 5 दिन हो गए। तो ऐसे में जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए या कुछ ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जाएं कि ये जो कागज हैं वो कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, कौन कौन से शपथ पत्र पेश करने होंगे। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।